दोस्तों, आज पेश है महादेव का श्राप। ये कौन चित्र है दोस्तों? एक बार की बात है, जवाहर नगर के राजा रुद्रदेव आकेट करने मोतीवन में गया। वहां उसने बहुत से जंगली व हिंसक जानवर को अपने तीरों का निशाना बनाया, शिकार बनाया। दूसरी ओर मोतीवन में रघु ऋषि के आश्रम में फुस 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 वह दोनों सरप एक दूसरे के मौत के घाट उतारने उतारू हैं। और कुछ देर बाद वही हुआ जो ऋषि सोच रहे थे। ये दोनों सरप एक दूसरे को घायल करते करते घायल हो गए, तड़प तड़प कर मर गए। यह तो बड़ा बुरा हुआ। इन दोनों सर्पों की मृत्यु हमारे आश्रम में हुई है, इसलिए इनकी अकाल मृत्यु का थोड़ा सा पाप हमें भी लगेगा। अतः इन श्राप से मुक्त होने के लिए हमें कुछ समधि समाधि लगाकर कुछ देर भगवान का भजन में डूब जाना चाहिए। अगले ही पल समाधि में लीन होकर रघु ऋषि भगवान के नाम के जाप कर रहे थे। इधर राजा रुद्रदेव वन में घूमते घूमते तीव्र प्यास लगाई। वो प्यास से कट सूख रहा है। सेनापति जी, कहीं से जल की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज। पानी की खोज में सेनापति की दृष्टि चारों ओर घुमाई। महाराज, लगता है वह किसी ऋषि का आश्रम है, वहां जाकर जल मिल सकता है। तो जाइए सेनापति, वहीं से जल लेकर आइए। जिस आश्रम की ओर सेनापति ने इशारा किया था वह रघु ऋषि का आश्रम था। रघु देव का आदेश पाकर सेनापति कैलाश देव आश्रम की ओर बढ़ गए। आश्रम में पहुंचकर उसने हाथ जोड़ विनय पूर्वक ध्यानरत रघु ऋषि से कहा, महर्षि जवाहर नगर के राज्य के सेनापति कैलाश देव का प्रणाम स्वीकार हो। रघु ऋषि समाधि में लीन थे। वे भला कैलाश देव की बात का क्या जवाब देते? रघु ऋषि का कोई जवाब न पाकर सेनापति कैलाश देव सोच लगा। संभवतः ऋषि व महर्षि ध्यान में लीन हैं, अतः खाली हाथ रुद्रदेव के पास वापस लौट आया। महाराज, महर्षि तो समाधि में लीन है, तो क्या वहां जल नहीं मिला? नहीं महाराज, महर्षि एकदम मौन है। कोई बात नहीं, हम स्वयं ऋषि आश्रम में जाकर महर्षि की अतिथि स्वीकार करते हैं। और रुद्रदेव सेनापति के साथ रघु ऋषि के आश्रम में पहुंचे। महाराज, महर्षि राजा रुद्रदेव का अभिवादन स्वीकार कीजिए। ध्यान में डूबे रघु ऋषि ने अभिमान पर कोई उत्तर न दिया। जब सेनापति ने आगे बढ़कर महर्षि रघु से कहा, महाराज, जवाहर नगर के राजा रुद्रदेव आपका अभिमानन कर रहे हैं। महर्षि अभिवादन स्वीकार कीजिए। महर्षि रघु अब भी कुछ न बोले। पहले की तरह निर्विकार भाव से भगवान का समाधना में लीन रहे। अपना अपमान इतना देख रुद्रदेव क्रोध से कांपने लगे। इस महर्षि ने यह दुस्साहस किया, हमारे अभिमान का जवाब नहीं, यह ढोंगी कहीं का। महाराज, क्रोध न करना उचित नहीं। आप कुछ देर धैर्य रखें, मैं अभी जल लेकर हाजिर होता हूँ। यह कहकर जैसे ही सेनापति वहां से जाने को हुआ, ठहरो सेनापति। सेनापति के पैर जहाँ थे वहां रुक गए। तब रुद्रदेव ने महर्षि रघु को व्यंगपूर्ण देखते हुए कहा, तो क्या वास्तव में महर्षि समाधि में लीन है? क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रियां को वश में किया हुआ है? असंभव लगता तो यह है कि यह पाखंडी ऋषि है। इससे जानबूझकर मेरी अपेक्षा की है। मेरे लिए यह है। मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित है, क्योंकि इससे पूर्व मैं दंडी को कोई दंड देना चाहता हूँ। क्रोध में आकर ताव खाते हुए रुद्रदेव की दृष्टि सहसा मृत दोनों सांपों पर पड़ी। हाँ, यह ठीक रहेगा। मृत सांपों को पाखंडी महर्षि के गले में डाल देता हूँ। और रुद्रदेव ने तीर की नोक से दोनों मृत सांपों को उठाया और उन्हें ध्यान मगन बैठे ऋषि के गले में लटका दिया।
तत्पश्चात हूँ ढोंगी साधु, तेरे लिए यही उचित दंड है। इतना कहकर रुद्रदेव आश्रम से बाहर निकल आया। सिर सिर ढल गया। पक्षी पक्षी अपने घोंसलों में वापस लौट गए। तभी रघु ऋषि के दो शिष्य चेतन और महादेव जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आश्रम में लौटे। अरे, आज गुरुदेव इस समय समाधि लगाए हुए बैठे हैं। सचेतन, इस विषय में तो पता चल सकेगा। गुरुदेव समाधि टूटेगी। सूखी लकड़ी के गठरों को आश्रम के कोने में रखकर वे रघु ऋषि के नजदीक पहुंचे। तभी, यह क्या महादेव, गुरुदेव के गले में सांपों की माला। हे गुरुदेव के साथ यह नीच कार्य किसने किया? वे गुस्से से चारों ओर देखने लगे। तभी उसकी दृष्टि एक तीर पर पड़ी। आश्रम में तीर किसका है? यह तीर कौन लेकर आया आश्रम में? उसने नीचे झुककर तीर उठाया। ओह, इस तीर पर राजा रुद्रदेव का नाम खुदा हुआ है। इसका मतलब राजा रुद्रदेव आश्रम में आए। उसने राजमद में अंधे राजा, तूने यह कृतज्ञ असंभव नहीं है। जरूर राजा रुद्रदेव ने गुरु के गले में मृत सर्प डाले होंगे। क्रोध में भरकर उसने सचेत से कहा, सचेत, राजा रुद्र ने गुरुदेव के गले में मृत सर्प डाले हैं। रुद्रदेव को इस कृतज्ञ दंड का अवश्य मिलना चाहिए। महादेव, रुद्रदेव तो राजा हैं, उन्हें भला दंड कौन दे सकता है? सचेतन, मैं उसे दंड दूंगा। उसने गुरुदेव के अपमान का बदला अवश्य लूंगा। और इतना कहकर रघुवीर ने पास रखे कमंडल से जल लेकर उस जल को आंचल में भरकर श्राप देने की लिए मुद्रा में हाथ उठाया कि अभिमानी रुद्रदेव, मेरे गुरु का अपमान करने की मर्यादा और उल्लंघन किया, इसलिए मैं श्राप देता हूँ, उसे तक्षात नाग से। यह कहते कहते क्रोध में उसका मुंह लाल हो गया और आवेश में कांपने लगा। यह वही क्षण था जब महर्षि रघु ने अपनी समाधि तोड़ी। अरे वत्स महादेव, तुम उत्तेजित क्यों हो रहे हो? इस उत्तेजना का कोई कारण? गुरुदेव, आप कृपा अपने गले में देखिए। और रघुवीर ने तुरंत अपने गले में दृष्टि झुकाई। अरे, ये मेरे सिर्फ मेरे गले में कहाँ से आए? गुरुदेव, ऐसा प्रतीत होता जब आप समाधि में लीन थे, राजा रुद्रदेव यहाँ आए, आपका अपना स्वागत होता न पाकर वह मद्दास्त हो, उसी ने ऐसा किया होगा। गुरुदेव, जितना बड़ा दुस्साहस किया उस राजा ने, बंधु महादेव ने उसे उचित दंड दिया है। महर्षि रघु चौके, दंड? कैसा दंड? कहीं तुम लोगों ने उसका अपमान तो नहीं किया? नहीं गुरुदेव, मैं और महादेव तो यहाँ उस समय थे ही नहीं। उसके आने पर जब महादेव ने आपके गले में मृत सर्प पड़े देखे तो उससे रह सहन नहीं हुआ। उसने राजा रुद्रदेव को श्राप दिया, उसे तक का ना डसे। ओह महादेव, यह तुमने क्या किया? एक छोटी सी भूल राजा रुद्रदेव को इतना बड़ा दंड दिया। बुराई का बदला बुराई नहीं, भलाई होता है। महादेव, तुमने अनर्थ हुआ। और महर्षि रघु पश्चाताप भरे उठे। गुरुदेव, क्षमा करें दीजिए, क्रोध में आकर बड़े भूले का ज्ञान भूल गया था, जिससे वशीभूत होकर राजा रुद्रदेव को श्राप दे बैठा, कहकर महादेव ने रघु के चरणों में गिर पड़ा। तब महर्षि रघु ने उठाते हुए बोला, महादेव, क्रोध नाश की जड़ होता है। जितना क्रोध करोगे क्रोध उतना ही हानि पहुंचाता है। वो कैसे गुरुदेव? तुम दोनों की जिज्ञासा शांत करने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सुनाइए गुरुदेव। सुनो, रुद्रदेव नाम का एक ऋषि थे। गंगा किनारे उनका आश्रम था। कोलसन कैलाश के नरेश जयेश नाम का उसके दो शिष्य थे। उसके आश्रम में रहते थे। उन दोनों शिष्यों को काफ़ी बलिष्ठ थे। एक बार भद्र ऋषि अपने दोनों शिष्यों के साथ किसी यज्ञ में शामिल होने के लिए एक वन में से होकर गुजर रहे थे। चलते चलते तीनों रास्ता भूल गए। शाम गिराई, फिर रात का अंधकार फैल गया। उस समय तक न आगे जाने संभव था, न पीछे लौटना। तब तीनों ने एक सघन वन के नीचे रात्रि व्यतीत करने का निश्चित किया। कुछ देर पश्चात घूमकर कुशाल और जयेश कुछ फल तोड़ लाए। उन्होंने खाकर रात बिताने की सोची। तीनों पहर रात्रि में सोकर व्यतीत करनी थी, लेकिन घोर वन में निश्चित होकर सोना बुद्धिमानी नहीं थी। अतः भद्र ऋषि ने कौशल और जयेश से कहा, तुम दोनों बारी बारी एक एक पहर
जागो, तीसरे पहर मैं उठ जाऊंगा, जो आज्ञा गुरुदेव। पहले पहर कौशल भद्र ने ऋषि को सो गए। जयेश जाग कर पहरा देने लगा। जयेश ने पहरा देते हुए अभी कुछ ही समय बीता था कि वहां एक विशाल का दैत्य प्रकट हुआ। उसे देखकर पहले तो जयेश घबराया, फिर जल्दी संभल कर बोला, कौन हो तुम? मैं महाकाल का दैत्य हूँ, इस वन में मेरा राज है। मुझे इस संबंध में भूख लगी है। ये दोनों जो पेड़ के नीचे सोए हैं, इन्हें खा लेने दो, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या बक रहे हो तुम? अपने गुरु और गुरु भाई को तुम्हारा ग्रास बनने? नहीं नहीं, कभी नहीं। ओह, तो तुम मेरा मुकाबला करेगा? हाँ, पर मैं तुझे पछाड़ कर छोड़ूंगा। ठहर जा, अभी मजा सिखाता हूँ, कहकर वह दौड़कर जयेश से भिड़ गया। जब जयेश भी पूरा जोर लगाकर महाकाल से लड़ने लगा और अपने बलिष्ठ शरीर पर बहुत गर्व था। प्रारंभ में तो जयेश महाकाल को दबा दिया, वह धीरे धीरे महाकाल का काल बन बढ़ता रह गया। और अद्भुत बात यही थी कि जयेश को जितना क्रोध आता, महाकाल का आकार उतना ही बढ़ता जाता। महाकाल ने जयेश को कई बार पटका, जिसे जयेश घायल हो गया। जब महाकाल ने दैत्य से जयेश ने पुनः कहा, मुझे अपने गुरु या गुरु भाई में से एक को खा लेने दे, चलो मैं तुम्हारे गुरु को छोड़ कर दूंगा, कैलाश को खा लूंगा, भला तेरे क्या हानि होगी। और उसी पल धड़ाक जयेश पूरा जोर लगा के चिल्लाया, लेकिन महाकाल क्रोधित होने की बजाय खिलखिलाकर हंस पड़ा। हा 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 हा, अरे कैसा मूर्ख है ये, गुस्सा लगने पर क्रोधित होने के स्थान पर उल्टा खिलखिलाकर हंस रहा है। जयेश बहुत थक गया, लेकिन उसे पूरा होने तक महाकाल से लड़ता रहा। समय पूरा होने तक महाकाल से लड़ता रहा। पूरा पहर होते ही महाकाल का दृश्य अदृश्य हो गया और पीड़ा से कराते हुए जयेश ने कैलाश को उठाया। कैलाश उठो। कैलाश अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, अरे जयेश, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी यह दशा किसने की? कैलाश, यह समय मेरी दशा ठीक नहीं है, मुझे आराम से सो लेने दो, सुबह होने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं अब जाकर पहरा दूंगा। पीड़ा से कराता हुआ जयेश जब कुछ देर बाद सो गया तो कैलाश चारों ओर घूमकर पहरा देने लगा। कुछ देर बाद जब महाकाल फिर पर वहां प्रकट हुआ, मुझे बहुत भूख लगी है, इन दोनों को खाऊंगा। कैलाश क्रोध से उसकी ओर देखा। यह देख महाकाल ने कहा, अभी कुछ देर पहले तुम्हारा मित्र जागा हुआ था, तुम सोए हुए थे, तो तुम्हारे इस मित्र ने तुम्हें खा लेने को कहा था। तुम मेरे मित्र पर आरोप लगा रहे हो। जयेश ऐसा कभी नहीं कह सकता। और महाकाल कैलाश को उछला। यह देख कैलाश बहुत क्रोध आया। वह क्रोधित होकर महाकाल से भिड़ पड़ा। महाकाल बहुत बलशाली था। कैलाश वह माल युद्ध कर रहा था। कैलाश भी अपने में कम बलशाली नहीं समझता था, अतः दोनों बढ़ बढ़कर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। कैलाश क्रोध में हुंकार भरकर महाकाल पर झपटा। ठहरो, अभी तुम्हें धूल चटाता हूँ। कैलाश जितना क्रोध करता, महाकाल उतना ही बढ़ता जा रहा था। और पहर बीतने पर कैलाश थक कर चकनाचूर हो गया और अचानक घोर गर्जना के साथ महाकाल अदृश्य हो गया। अरे, वह दैत्य तो चला गया। तभी भद्र ऋषि उठ गए। कैलाश बेटे, तुम सोने का समय हो गया है, जाओ सो जाओ, अब मैं जाकर पहरा दूंगा, जो आज्ञा गुरुदेव। और कैलाश जयेश के बगल में पड़कर सो गया। तभी अब भद्र ऋषि पहरा देने लगे। तभी वहाँ महाकाल प्रकट हुआ। वह हंसकर भद्र ऋषि से बोला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दोनों शिष्यों के बदले तुम्हें मोक्ष दिला सकता हूँ। महाकाल की बात सुनकर भद्र ऋषि मुस्कुराए। मित्र राक्षस, तुम्हें देखकर मुझे मोक्ष मिल गया, वरना मैं पूरे पहर अकेलेपन से बंधन में बांधा रहता। तुम अच्छे आए, बाकी रात तुमसे बोलते बतलाते आराम से कट जाएगी। यहाँ तुम्हारा दिल बहलाने नहीं आया हूँ। गुस्से में दांत पीसता हुआ महाकाल ने भद्र ऋषि को घूसे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए।
महाकाल घूसे थप्पड़ खाकर भी बदर ऋषि हंस पड़े। तुम कित अच्छे वीर हो मित्र राक्षस, शक्तिशाली भी हो। मैं तुम्हें उत्साह में को तुम्हें में उत्साह की कोई कमी नहीं है। बदर ऋषि के इस कथन का परिणाम यह हुआ कि महाकाल का आकार अस्तमाक घटने लगा। लेकिन फिर भी वह बार बार बदर ऋषि को थप्पड़ घूसे से पीटता रहा। राक्षस भाई, तुम क्रोध में बहुत अच्छे लग रहे हो। और बदर ऋषि उसे रोकने की बजाय बार बार हंसी की बात कह देता और बदर ऋषि की प्रत्येक हंसी की बात पर वह महाकाल का आकार बल और घटता गया और खिसिया कर महाकाल वहां से चलने लगा। हा हा, राक्षस मित्र कहाँ चल दिए। बदर ऋषि के हंसने के साथ ही महाकाल एक छोटे से कीड़े के रूप में बदल गया और बदर ऋषि ने कीड़े को उठाया और अपने वस्त्र के छोर में बांध दिया। प्रातः हुई तो बदर ऋषि दोनों शिष्यों उठ गए और जयेश घुटना मुंह सूजा हुआ था। कैलाश थकान के मारे बुरा हाल था। तुम दोनों का यह हाल कैसे हुआ। गुरुदेव, रात को हमें एक राक्षस मिला था, उसी ने हमारा यह हाल किया। गुरुदेव, क्या वह राक्षस आपको नहीं मिला था। वह बहुत ही भयंकर और बलशाली था। शिष्यों की बात सुनकर बदर ऋषि मुस्कुराए और वस्त्र में बंधे कीड़े को खोलकर शिष्यों के सामने रख दिया। यही है वह राक्षस जो रात को तुम्हारी भेंट हुई थी। यह तो छोटा सा कीड़ा है गुरुदेव, तुम लोग ने इसे पहचाना नहीं। नहीं गुरुदेव, देखो यह क्रोध का कीड़ा है। आप जितना क्रोध करोगे कीड़ा उतना ही आपको हानि पहुंचाएगा। यदि इसे जीत लिया जाए तो इस प्रकार बल विस्तार समाप्त हो जाता है। इसे जीत लिया जाए तो बल विस्तार समाप्त हो जाता है। इस कहानी सुनने के बाद पश्चात रघु महादेव सचेत संचेत बोले, ऋषि शिष्यों, अगर जय और कैलाश क्रोधी रूप कीड़े को घायल राक्षस को क्रोध न करते तो उसकी वह गत बनती जो क्रोध रूपी राक्षस के सम्मुख भद्र ऋषि ने क्रोध करने की अपेक्षा हंसते मुस्कुराते हुए जिस परिणाम स्वरूप क्रोधी ऋषि राज को छोटा होकर कीड़े में परिवर्तित कर दिया। गुरुदेव, इतनी शिक्षापद कहानी सुनाने के पश्चात हमारी आंखें खुली। अब हम कभी क्रोध नहीं करेंगे। अब महर्षि रघु ने महादेव से बोला, महादेव, अब तुम्हें एक बात ऐसी बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारे लिए और भी अच्छी है और बुरी भी है। महादेव ने आश्चर्य से महर्षि से देखा। ऐसी कौन सी खबर हो सकती है गुरुदेव। अच्छी होने के साथ साथ बुरी भी है। तो सुनो, वह तुम्हें जिसे जवाहर नगर के राजा इंद्रदेव को मृत्यु का श्राप दिया है वह पूरा हो चुका है। जामवंत नगर में तक्षक नाग इंद्र देव को डस चुका है, जिसकी परिणाम स्वरूप इंद्रदेव की मृत्यु हो चुकी है। यह तो बुरी खबर है। अब अच्छी खबर सुनो, राजा इंद्रदेव तुम्हारे पिता हैं। गुरुदेव, महादेव ने उच्च कर महर्षि रघु की तरफ देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ राजा वत्स, राजा रुद्रदेव तुम्हारे पिता हैं। गुरुदेव, मैं तो इस संसार में आंखें खोली तब से अपने आप को इस आश्रम में पाया हूँ। अपने माँ को भी नहीं देखा और अपने पिता तो मेरे तो आप ही हैं सब कुछ गुरुदेव। तब महर्षि ऋषि रघु ने स्नेह से महादेव की ओर देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा कथन ठीक है। मैंने तुम्हें जो बताया वह व्यर्थ है। व्यर्थ अर्थात से कभी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तुम राजा रुद्रदेव के पुत्र हो, यही यथार्थ है। वह दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब 20 वर्ष पर तुम्हारी माँ महारानी तेज कुमार गिरती पड़ती हुई वन से गुजर रही थी। उसी समय गंगा में स्नान करने आश्रम से वापस लौट रहा था। आह आह, देवी, तुम कौन हो। वस्त्रों और मुख से किसी राज परिवार की लगती हो। मेरा कथन सुनते ही तुम्हारी माँ तेज कुंवर फूट फूट के रोनी पड़ी। यह क्या देवी, तुम रोने लगी। चुप हो जाओ, तुम्हें अपना दुख बताओ। कुछ देर तक रोने के पश्चात महारानी तेज कुंवर चुप हुई
और फिर मुझसे बताया, ऋषिवर, मैं जवार नगर के राजा रुद्रदेव की महारानी तेज कौर हूँ। तुम जवार देव की महारानी हो, तब भला इस अवस्था में बियावान वन में कैसे पहुंची? यह एक दुख भरी कहानी है ऋषिवर। राजा रुद्रदेव से रुष्ट होकर मुझे जवार नगर से निकाल दिया। लेकिन राजा रुद्रदेव ने ऐसा क्यों किया देवी? सुनकर महारानी तेज कौर को एक तेज निराशा गहरा श्वास लिया। ऋषि व राजा रुद्रदेव बहुत क्रोधी हैं, दबंगी हैं, क्रूर, कुटिल और विलासी हैं। वे हर समय राग रस की महफिलों में डूबे रहते हैं, राजकार्य में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। इस व्यवहार से समस्त मंत्री और जवारपुर के सभी प्रजा उनसे दुखी रहती है। यह देखकर मैंने राजा को समझाना चाहा। क्रोध की आग में बुले हो उठे, बोले, कौन होती हूँ समझाने वाली? मैंने उसे क्रोध पर ध्यान न देते हुए उन्हें समझाया तो वे क्रोध में भरकर मुझसे कहा, तुम जैसी वाचक रानी से आज परित्याग करता हूँ और तुम इसी समय हमारे राज्य से दूर, जवार नगर से दूर चली जाओ। ओह, तो राजा रुद्रदेव इतने क्रूर व अभिमानी हैं कि तुम्हारी बात पर उन्होंने तुम्हें इस देश निकाला दे दिया? ऋषिवर, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, पर इन दिनों मैं गर्भवती हूँ। जो जीव पल रहा है उसकी चिंता है। ओह, तो उस दबंगी ने तुम गर्भवती हो देवी? हाँ ऋषिवर, पति के द्वारा त्याग दी गई हूँ। अतः सोचती हूँ मैं कहाँ जाऊँ? इस दिन ही हालत में अपने पिता के पास भी नहीं जा सकती। सुनकर मैं सोच में पड़ गया। कुछ सोचने के बाद मैंने महारानी से कहा, देवी, तुम मेरे आश्रम में चलो। आज से तुम्हारा धर्म पिता हूँ और तुम मेरी धर्म बेटी हो। ऋषिवर नहीं, मुझे पिताजी कहो। पिताजी? महारानी दौड़कर मेरी छाती से लग गई और आंखों से टप आंसू गिरने लगे। महादेव ने इतनी बात बताने के बाद सिद्धांत ऋषि उनके आगे बोले, महादेव, मैं महारानी तेज कौर को उसी समय अपने साथ ले आया। उचित समय पर महारानी की कोख से तुमने जन्म लिया। लेकिन दुर्भाग्य से उस संसार में आकर आंखें खोली और महारानी तेज कौर इस संसार में आंखें मूंद ली। ओह, मुझे जन्म देते ही मेरी माँ चल बसी। हाँ महादेव, यही सच है। तो गुरुदेव, मुझे आज तक यह सच क्यों छिपाए रखा? महादेव, तुम्हारी माँ की यही इच्छा थी। वह चाहती थी कि जब तुम बड़े समझदार हो जाओ तब तुम्हें इस विषय में पता नहीं चलना चाहिए तुम किसके पुत्र हो। ओह, महादेव सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचकर महर्षि रघु से बोला, गुरुदेव, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? महादेव, तुम युवा हो चुके हो, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। इसके साथ साथ तक्षक नाग डसने से तुम्हारे पिता रुद्रदेव की मृत्यु हो चुकी है और जवाहरनगर के राजा सिंहासन खाली हो चुका है। अब तुम्हारा हक है। जवाहरनगर जाओ और जाकर अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार करो। गुरुदेव, आज सिंहासन पर मेरा हक क्यों है? राजा रुद्रदेव के और पुत्र भी होंगे। ऐसा नहीं है महादेव। जब तुम्हारे पिता ने महारानी तेज कौर के बिना किसी बात से देश निकाला दिया, फिर किसी भी राजा ने भूलकर अपनी पुत्री का विवाह रुद्रदेव के साथ नहीं किया, जिसे रुद्रदेव यजमान के जीवन बिताता रहा, जिसे किसी ने उससे विवाह करने की आवश्यकता नहीं। उसका सारा समय राग रंग महफिलों में सुरंदियों की भेंट चढ़ जाता। अतः तुम ही रुद्रदेव की पहली और आखिरी संतान हो, इसलिए जवाहरनगर की राजगद्दी पर तुम्हारा हक है। गुरुदेव, मैं जवाहरनगर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? गुरुदेव, जिस जवाहरनगर में मेरी माँ का अपमानजनक अवस्था में निकाला गया, उसी जवाहरनगर में भला कैसे जा सकता हूँ? बेटा, तुम्हारा आवेश राजा रुद्रदेव से प्रति होना चाहिए तो ठीक है, पर जवाहरनगर की राजगद्दी पर तुम्हारा प्रतीक्षा कर रही है। आज उन्हीं प्रतीक्षा पूरी होने का मौका आया है, जिसके लिए जवाहरनगर जाना ही होगा। यही मेरी आज्ञा है। गुरुदेव, आपकी आज्ञा को टाल नहीं सकूंगा। पर जवाहरनगर में मेरी इस बात पर कौन यकीन करेगा? मैं राजा का पुत्र हूँ। महादेव,
इसकी चिंता तुम मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ जवाहरनगर जाऊंगा। तब ठीक है गुरुदेव। और अपने शिष्य को पर आश्रम कंभार सौंप कर का भार सौंप कर महर्षि उस रघु महादेव के साथ जवाहरनगर की ओर चल दिए। वे सारी रात चलते रहे। सुबह होने पर दोनों जवाहरनगर पहुंचे। महर्षि रघु ने पास से गुजरते एक आदमी से पूछा, भाई क्या राजा रुद्रदेव का सब यात्रा प्रारंभ हो चुकी है? हाँ ऋषिवर, उनकी सब यात्रा शमशान घाट तक जा पहुंची होगी। इतना कहकर आदमी आगे बढ़ा। तब रघु ऋषिवर से कहा, महादेव हमें शमशान घाट चलना चाहिए, चलिए गुरुदेव। जब वे शमशान घाट पहुंचे तो रुद्रदेव के शव चिता पर रखा जा चुका था। तत्पात तत्पात महापंडित बोले, महाराज का तो कोई संतान नहीं है, इसकी चिता को अग्नि कौन दी जाए? यह तो बड़ी समस्या खड़ी हुई, क्या करे? यह तो सचमुच विचित्र समस्या है, उत्पन्न हो गई है। महादेव तब महादेव ने के साथ रघु ऋषि आगे बढ़े। अरे आप वही महर्षि हैं जिसके गले में महाराज ने रुद्रदेव ने 2 मृत सर्प डाले थे। आपने ठीक सही पहचाना सेनापति, मैं महाराज रुद्रदेव की चिता को अग्नि देने वाले को साथ लेके आया हूँ। सेनापति व प्रधानमंत्री चौंक कर रघु की ओर देखा। आपने के कहने का तात्पर्य क्या है? तब रघु ऋषि ने विस्तार से महादेव के विषय में प्रधानमंत्री को बताया। महर्षि रघु की सारी बात जानकर, महर्षि आपने तो हमारी समस्या का हल कर दी, अब युवराज महादेव ही अपने पिता की अग्नि दिखाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। तत्पश्चात सेनापति महादेव महामंत्री रघु के साथ अतिथि गृह में आए। युवराज, महाराज की 13वीं के पश्चात आपका राज्याभिषेक किया जाएगा। आपको महल में प्रवेश वंचित है, इससे पूर्व आपको अतिथि गृह में रहना होगा। और 13वें दिन के पश्चात महादेव को जवाहरनगर का राजा घोषित कर दिया गया। महादेव की जय हो, महाराज अमर रहे, राजा अमर, महादेव अमर रहे। वो अब महर्षि रघु से बोले, महादेव अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, मैं वापस आश्रम जाना चाहता हूँ, आपकी जैसी इच्छा गुरुदेव। पर जाने से पहले गुरु दक्षिणा तो लेते जाइए, बताइए गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या भेंट करूँ? सुनकर महर्षि मुस्कुराए, वत्स मैं कोई उचित अवसर देखकर फिर कभी तुमसे गुरु दक्षिणा ले लूँगा। इस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु तुम्हारा कल्याण करें। महादेव को ऐसा आशीर्वाद देकर कुछ जरूरी शिक्षा दे महर्षि रघु वापस आश्रम में लौट गए। समय गतिमान चक्र की गति से आगे बढ़ता रहा। राजा बन जाने पर महादेव गुरु की दी हुई शिक्षा भूल गए और महत्वाकांक्षा पैर फैलाने लगी। राज्य विस्तार की सोचने लगा। राज्य विस्तार की लालसा क्रूर और कुटिल बना दिया। पास के राज्य हरिनगर पर आक्रमण करने के उसे हरिनगर को अपना कब्जा करना चाहिए। उसने सेना सहित हरिनगर पर आक्रमण कर दिया और हरिनगर में प्रवेश करते ही उसके बराबर सैनिक लूट मार शुरू कर दी। पकड़ लो, मार लो, बचा लो। यह समाचार जब महर्षि रघु ने सुना, लगता है महादेव पर सता का नशा चढ़ गया है। उस नशे में डूबकर वह अच्छे बुरे इंसान को भूल गया है। उसको सही राह पर लाने के लिए मुझे उसके पास जाना चाहिए। वे उसी समय हरिनगर की ओर चल पड़े और हरिनगर पहुँचते ही महादेव से मिले। गुरुदेव आप यहाँ? महादेव, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। आज्ञा कीजिए गुरुदेव। महादेव, यह सच है कि तुम एक शक्तिशाली राजा बन गए हो, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम कोमल शरीर रूपी पौधे लाड दुलार से सींच कर बड़ा किया था। तुम इतने अनु अनुदार बने न बनो जिसे समाज तुम्हें सहारा मिल रहे, उस वीरान न करो। निहिर मनुष्यों को व्यर्थ में मौत की घाट न उतारो। गुरुदेव, आप मेरे पूजनीय हैं, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस मामले में न पड़ें। महादेव की बात सुनकर महर्षि रघु मुस्कुराए। ठीक है महादेव, मुझे राजाओं के मामले में दखल देने की कोई अधिकार नहीं। तुमसे अपनी गुरु दक्षिणा मांगने आया हूँ। तुम्हें ध्यान है ना, मेरी गुरु दक्षिणा शेष है। आप अच्छी तरह याद है गुरुदेव। तो सुनो, गुरु दक्षिणा में तुम्हारी प्रबलता और गर्व चाहिए।
अपनी सेना से कहो कि खून खराबा बंद करके अपने राज्य वापस लौट जाए। गुरुदेव, यह आपने क्या मांग लिया? अगले पर महादेव सोच में पड़ गया। गुरुदेव ने तो मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया। यदि गुरु की आज्ञा न मानना तो पाप लगेगा, और आज्ञा मानने का अर्थ है कि अपनी लालसा व अरमानों का खून। गुरुदेव, मुझे क्षणों तक सोचने विचारने का मौका दीजिए। ठीक है, 2 घड़ी विचार करने के बाद अपना निर्णय बताओ। महादेव कुछ महादेव ने थोड़ी देर के लिए मार काट बंद करवा दी, और कोई ऐसी युक्ति सोचने लगा जैसे सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। कुछ क्षणों में महादेव ने एक युक्ति सूझी। गुरुदेव, आपकी आज्ञा सर्वप्रिय है, लेकिन उससे थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ। क्या संशोधन करना चाहते हो महादेव? आइए शिविर से बाहर नदी के तट पर चलते हैं गुरुदेव, वहीं आपको बताऊंगा। चलो महादेव। और दोनों शिविर से निकलकर नदी तट पर पहुँचे। तट पर पहुंचकर महादेव ने रघु से कहा, गुरुदेव, आप इस नदी में स्नान कीजिए। तब तक आप सरोवर में डुबकी लगाकर नदी से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक मैं और मेरे सामने बिल्कुल शांत रहेंगे। और जैसे ही आप नहाकर नदी से बाहर निकले आए, वैसे ही मेरे सैनिक पुनः युद्ध कर देंगे। महादेव की दुष्टता और चालाकी परिसर सुनकर महर्षि रघु मुस्कुराए। समय के साथ महादेव बहुत ही मतलबी और क्रूर और वैश्याना भी हो गया है। मन ही मन को निर्णय कर लेने के बाद उन्होंने महादेव से कहा, महादेव, ठीक है महादेव, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार है। मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। और इतना कहकर महर्षि रघु नदी में उतर गए। वाह, कैसी अच्छी सी युक्ति रही गुरुदेव। इसकी गुरु दक्षिणा मिल गई और मेरी बात भी रह गई। कुछ देर में जब गुरुदेव स्नान करके नदी से निकलेंगे, सैनिकों को पुनः युद्ध का आदेश दे दूंगा। और रघु नदी के पानी में उतरते चलते देख गहरे और गहरे और गहरे, और जब वे पानी में गले तक डूब गए तो उन्होंने पानी में डुबकी लगा दी। नदी के तट पर खड़ा महादेव व्यग्रता से उनकी नदी से बाहर से निकलने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन वे मिनटों घंटों बदल गए, घंटों पैरों में, और महर्षि रघु पानी में सिर बाहर नहीं निकला। गुरुदेव ने पानी से बाहर सिर क्यों नहीं निकाल रहे, और वह चिंतित हो उठे। उन्होंने आदेश पर गोताखोर नदी में उतार दिए, और कुछ देर बाद गोताखोर नदी से बाहर निकले। महाराज महर्षि रघु अपना शरीर सरोवर में पड़ी लोहे की जंजीरों में बुरी तरह बांध लिया है क्या? हाँ महाराज, उन्होंने अपने प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। ओह! और गुरुदेव ने जानबूझकर अपने प्राण त्यागे हैं शायद मेरा खोया हुआ विवेक जगाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। और महर्षि रघु का बलिदान महादेव ने अपनी गलती का अभ्यास हो गया, और महर्षि रघु को शव को नदी से बाहर निकाल कर उनका पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार किया। और तत्पश्चात युद्ध बंद करके अपनी सेना के साथ अपने राज्य लौट गया। अब महादेव अपना स्वभाव बदल दिया और उछालतापूर्वक अपना राज्य करने लगा। समाप्त दोस्तों।